केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दो बेटों की शादी हुई। उसके बाद उनका दिल्ली में रिसेप्शन हुआ। उसी में बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बात कही। वो बात आपसे साझा करना आज के राजनीतिक संदर्भ में ज़रूरी है। ये बात उन दिनों की है जब अब के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसी समय विधानसभा यानी यूपी विधानसभा के स्पीकर हुआ करते थे केसरीनाथ त्रिपाठी यानी ब्राह्मण। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कलराज मिश्र यानी कि ब्राह्मण। विधानसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी हार गई। उन दिनों पिछड़ों के यानी यूपी में ओबीसी के सबसे बड़े नेता थे मुलायम सिंह यादव और दलित समाज की सबसे बड़ी नेता थी मायावती और इन दोनों के चक्कर में बीजेपी की बैंड बज गई। अब आप सोचेंगे कि मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ। ये कहानी नहीं, सच है। इसको आज के संदर्भ में जोड़कर देखेंगे और इस कहानी का अखिलेश यादव से भी कनेक्शन है और आज की बीजेपी से भी। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। अब अखिलेश यादव से राजनाथ सिंह वाले इस कहानी का क्या है नाता। अखिलेश यादव 2012 में यूपी के मुख्यमंत्री बने। समाजवादी पार्टी ने अकेले अपने दम पर बहुमत की सरकार बना ली। उससे पहले मायावती जी मुख्यमंत्री थी। अखिलेश एक नए चेहरे के तौर पर, युवा चेहरे के तौर पर, मुलायम सिंह की पॉलिटिक्स से थोड़ी सी अलग, क्योंकि उन दिनों बाहुबली नेता डीपी यादव आना चाहते थे समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव ने ऐसा होने नहीं दिया। उस छवि के साथ अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी बुरी तरह हार गई, जबकि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। घर में घमासान मचा हुआ था। उनके पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव से ठनी हुई थी। तो समाजवादी पार्टी की साइकिल की हवा ही निकल गई उस चुनाव में। बीजेपी की 14 साल के वनवास के बाद यूपी की सत्ता में वापसी हुई। फिर आया 2014 का, उससे पहले ही मतलब आप कहें 2014 के लोकसभा चुनाव में भी तो अखिलेश यादव थे, लेकिन खैर लोकसभा चुनाव की कहानी कुछ और होती है। अब आइए 2022 का विधानसभा चुनाव। अखिलेश यादव ने कुछ छोटी पार्टियों के साथ, जिनका अपने अपने जाति बिरादरी में उन पार्टियों का दबदबा था, उनके साथ गठबंधन किया, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता भी शामिल थे। जयंत चौधरी आरएलडी वो भी शामिल थे। अपनी सीटों की संख्या तो बहुत बढ़ा ली अखिलेश यादव ने, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। लेकिन हाँ, इतना रहा कि 2017 से 2022 में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। 19 में उन्होंने मायावती से गठबंधन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। 2024 में क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी ने उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जिसका 2017 में हालत खराब हो गई थी। लेकिन इस बार दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी और लोकसभा की 80 में से 43 सीटें जीत ली और बीजेपी को अकेले अपने दम पर सरकार बनाने से इसी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने यूपी में रोक दिया। अब सोच रहे होंगे मैं कहानी क्यों बता रहा हूँ। कहानी ये बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ कैसे बढ़ा और उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत थी अखिलेश यादव का वो फार्मूला, जिसको यूपी में बार बार कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। जिस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर मायावती ने 2007 में यूपी में सरकार बनाई थी, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। अखिलेश यादव उसी पीडीए के फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया उनकी पार्टी ने। अब हमने कहा कि बीजेपी से क्या कनेक्शन है। राजनाथ सिंह के ज़माने में क्या हुआ था, बीजेपी क्यों हारी थी। अब आज बीजेपी में क्या हो रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। आज क्या है, बीजेपी ने कई जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। क्या है कि 98 यहाँ जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के और महानगर अध्यक्ष। कुछ ऐसे ज़िले भी हैं यूपी में जहाँ एक से अधिक जिलाध्यक्ष हैं। बड़ा ज़िला है तो 4-4 वहाँ पर अध्यक्ष हो जाते हैं अलग अलग इलाकों के, जैसे कानपुर है, प्रयागराज में 3 हो गए, लखनऊ, मेरठ, इन सब बड़े शहरों में 2-2 हो गए हैं। उनकी घोषणा हुई। 98 ऐसे हैं, इसमें से 70 की घोषणा हुई। मेरे पास वो गोपनीय डाटा भी है जिसमें हर जाति का ब्यौरा है। अब उसमें क्या है कि अगड़ी जाति के 70 में से अगड़ी जाति के 39 हुए हैं और ओबीसी कास्ट के सिर्फ 25। अब क्या है, अब इनसे 3 सवाल उठते हैं
और ये 3 सवाल ये है, पहले मैं बता दूं कि अगड़ों में देखिए 39 में से ठाकुर 10 हैं, ब्राह्मण 19 हैं, कायस्थ 3 हैं, भूमियार 2, वैश्य 4 और पंजाबी 1। पिछड़ों में सबसे ज़्यादा देखें तो कुर्मी 5 हैं, इसके बाद सब 2, 1 इस तरह करके सैनी, जाट, गुजर इन सब का है। अब सवाल ये उठता है कि ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा इसमें जगह दी गई है। 19 ब्राह्मण हैं, ठाकुर 10 हैं, एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है। पर सवाल ये उठता है, ये जो बैलेंस करने की कोशिश की गई है ब्राह्मणों को अधिक दे करके, तो क्या इस बैलेंस के चक्कर में ठाकरों का जो बैलेंस है वो नहीं गड़बड़ होगा क्या? उनकी नाराज़गी नहीं होगी क्या? दूसरा, ये जो 25 ही पिछड़े बनाए ओबीसी के, यादव मैं देख रहा हूँ एक ही है। अब इससे हाल फिलहाल में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। अब इस बात की गारंटी कौन देगा कि जिस तरीके से बीजेपी एक अलग सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर चल रही है, तो 2027 यानी अब से ठीक 2 साल बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें पार्टी की क्या स्थिति होगी? योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री इस बात को बखूबी जानते हैं कि खतरा है और खतरा बहुत बड़ा है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से ही वो हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। हालांकि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है, स्ट्रेंथ भी है। और इसीलिए कभी संभल का जिक्र आता है, कभी जुम्मे में होली के बहाने बात उठती है। लेकिन सवाल ये है कि यही हिंदुत्व तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी था, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुनाव हुए थे। लेकिन वहाँ जाति का गणित, जातियों का हिसाब किताब जो था पीडीए के सामने बीजेपी की हवा निकल गई। अब 2027 में इस बात की गारंटी कौन देगा कि तब बीजेपी अखिलेश यादव की पीडीए के चक्रव्यूह को तोड़ देगी? अगर पार्टी और उसका संगठन इसी राह पर रहा, जिस तरीके से अगड़ों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, अभी यूपी में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये तय नहीं हुआ है। हालांकि ब्राह्मणों की भी दावेदारी है। अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष, हालांकि इससे पहले भी रहे हैं, महेंद्र नाथ पांडे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इससे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी रहे हैं ब्राह्मण। योगी जी उधर हो गए और इधर प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण हो गया। लेकिन क्या होता है राजनीति में, छोटी छोटी सी बातें बहुत असर कर जाती है। अब श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं होगी। आम जनता जिसके हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता होगा इसका। लेकिन जब पिछला लोकसभा चुनाव आया तो पालों में इस बात को लेकर के बड़ा उत्साह हो गया कि उनके अपने ही समाज का एक व्यक्ति, उसको अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो उनमें एक जोश आ गया, एक उत्साह आ गया। ये कहा जा रहा है कि पालों ने इस वजह से भी, पाल समाज के एक हिस्से ने समाजवादी पार्टी को, जो अति पिछड़ी जाति के माने जाते हैं, वोट कर दिया। अब किसी ने सोचा था कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पाल है, उसकी वजह से पाल वोटों में भी बंटवारा हो सकता है और समाजवादी पार्टी की तरफ से जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ। किसी ने सोचा था कि एक दलित को उतार दिया फैज़ाबाद में अखिलेश यादव ने, तो पासियों का वोट जो है वो टूट कर चला गया किधर, समाजवादी पार्टी की तरफ, वो एक मजबूती से खड़े हो गए। मैं इसीलिए इन बातों को बता रहा हूँ कि अगर बीजेपी इस राह पर रही और उसने सोशल इंजीनियरिंग के सच को नकारा, तो फिर पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजनी तो तय है। 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस वक्त क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और अभी जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ और जिस तरीके से बीजेपी में चीज़ें हो रही हैं, अगर सोशल इंजीनियरिंग को और जातियों के, अगड़ों, पिछड़ों, दलितों के संगठन में हिस्सेदारी से लेकर सरकार में हिस्सेदारी को लेकर अगर बैलेंस नहीं बनाया गया, सामंजस्य नहीं बनाया गया, तो वो जो इसे लोग हंसी मजाक में कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अगर ये प्रचार हुआ खिलाफ में, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। आपको लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन इसी लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया कि संविधान बदला जा सकता है अगर 400 पार हो गया बीजेपी को, बहुमत की सरकार अकेली अपने दम पर अपार बहुमत वाली बन गई तो संविधान बदला जा सकता है, आरक्षण खत्म हो सकता है। ऐसी कोई नीयत नहीं थी, ना इस बात की कोई चर्चा थी, लेकिन विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया। फैज़ाबाद में जो सांसद थे, जो चुनाव हार गए बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह, उन्होंने भी ये बात कही और इस बात से बात
मतलब एक सांसद ने ये बात कही और देश भर में वो नैरेटिव बन गया। मतलब एक छोटी सी बात थी, किसी एक सांसद ने बयान दिया, लेकिन देखते ही देखते वो घर घर तक पहुंच गया। तो अगर ये विपक्ष की तरफ से, खास तौर से मैंने कहा ना, देखिए राजनीतिक हालात बहुत तेजी से बदलते हैं। 2017 में जिस कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ी, ये गठबंधन और ये दोस्ती राहुल गांधी और अखिलेश यादव की टाई फिस हो गई। लेकिन यही गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में सुपर हिट रहा, क्योंकि राजनीतिक हालात बदल गए। इंडिया गठबंधन के पक्ष में सोशल इंजीनियरिंग चला गया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्या बीजेपी को इस बात का एहसास नहीं है, और क्यों वो जानबूझकर अखिलेश यादव के हाथों में वो गेंद पकड़ा रहे हैं जहां से वो ऐसी बॉलिंग करेंगे कि क्लीन बोल्ड होने का खतरा हो सकता है। खतरा अखिलेश यादव के सामने भी है कि अगर वो 80 और 20 जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो हिंदू बनाम मुसलमान, लेकिन एक 80 और 20 दूसरा भी है। हालांकि 2022 में वो नहीं चला। उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात कही थी, जो अब समाजवादी पार्टी में नहीं है, बीएसपी से बीजेपी होते हुए समाजवादी पार्टी चले गए, अब कहीं के नहीं है, उन्हें अपना ही झंडा बुलंद कर रखा है। अभी दारा सिंह चौहान जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, वो भी यही बात कह रहे थे, लेकिन तब 80 और 20 का दांव नहीं चला। लेकिन मैंने कहा ना कि वक्त बदलता है, राजनीतिक हालात बदलते हैं। 2022 में जो हुआ 2027 में नहीं होगा, इस बात की गारंटी कौन सी है। अब बीजेपी का 80 बनाम 20 चलेगा या समाजवादी पार्टी का चलेगा, ये उस वक्त पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से नैरेटिव बन रहा है और इस सोशल इंजीनियरिंग पर बीजेपी ने कोर्स करेक्शन नहीं किया, तो एक बात तो मानकर चलिए कि जिस तरीके से जागरूकता आई है, खासतौर से अति पिछड़ों में, गैर जाटव दलितों में। देखिए दलितों में क्या हुआ, जाटव चूँकि मायावती जी उसी बिरादरी से हैं, वो 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, सत्ता में उन्हें हिस्सेदारी मिला, आर्थिक रूप से भी संपन्न हुए। ऐसे ही पिछड़ों में भी अति पिछड़ों की एक बात है कि यादव और कुर्मी तो एक, और लोध एक तरफ मानिए, बाद बाकी अति पिछड़ी जातियाँ एक तरफ हुई। अगर उनको आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया संगठन में, सरकार में, अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियों में, तो फिर आपका वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है ना, ये कहने का कि अजय वहाँ मेरे समाज के हैं, मेरे बिरादरी के हैं, ये सच है आज का। आप जितनी भी जाति की बात कर लीजिए, धर्म की बात कर लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति का ये सच है, यहाँ छोटी छोटी बातों पर भी बात बड़ी हो जाती है और उसके बड़े बड़े नतीजे सामने आते हैं, कभी किसी पार्टी के पक्ष में, कभी किसी पार्टी के खिलाफ में। तो ये जो जिलाध्यक्षों का अभी जो हुआ, हालांकि हमें इस बात की आशंका थी, जिस तरीके से इस बार नई परंपरा शुरू की गई कि चुनाव अधिकारी अपने अपने ज़िलों में जाएंगे और जिलाध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों के नाम की घोषणा करेंगे, और जिसको नहीं बनाया जाएगा वो बवाल कर सकता है। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं, जो खुद भी सैनी बिरादरी से हैं, पिछड़ी जाति से हैं, ओबीसी कास्ट से हैं, बिजनौर के रहने वाले हैं। उन्होंने इस बात को, हालात को संभाला और कहीं भी इस तरीके से कोई हल्ला हंगामा बवाल तो नहीं हुआ जिलाध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों की घोषणा हुई तो। लेकिन इसके बाद जब समाजवादी पार्टी धीरे धीरे उसी व्हाट्सएप से ये बात फैला रही है जिस तरीके से कि देखा ये बीजेपी अगड़ों की पार्टी है, वहाँ अगड़ी बिरादरी के लोगों को कितना स्पेस दिया गया। हालांकि भी 28 ज़िला और महानगर अध्यक्षों की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन पहली किस्त जो जारी हुई है 70, उससे ये विवाद गांव-गांव में बढ़ाने की कोशिश और उस नैरेटिव को बनाने की कोशिश अभी से समाजवादी पार्टी करने में जुट गई है। भले विधानसभा चुनाव 2 साल बाद दूर हैं, लेकिन एक पिच तैयार किया जा रहा है कि भाई बीजेपी जो है, ये जो पहले कहा जाता था कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, अब उसे कहा जाने लगा है कि अगड़ों की पार्टी है। ये एक अलार्मिंग सिग्नल हो सकता है बीजेपी के लिए, और है भी। इस पर पार्टी को कोर्स करेक्शन करना चाहिए। अगर नहीं किया पार्टी ने, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसमें गेम कर गई है, देखिए छोटी छोटी कोशिशों से ही कभी कभी बड़े बड़े नतीजे सामने आते हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी वक्त बहुत है। मैं ये बीजेपी को कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैंने ये कहा समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है, 22 में भी उसने कोशिश की 80-20 का, उसके नतीजे तो उसके सामने नहीं रहे, उसके फेवर में नहीं रहे। लेकिन हाँ, जिस तरीके से बीजेपी ने एक सामाजिक समीकरण बिठाया, 2014 का लोकसभा चुनाव जीते, 17 का विधानसभा, 19 का लोकसभा चुनाव, फिर 22 का विधानसभा चुनाव, अगर उस सोशल इंजीनियरिंग को संभाल कर बीजेपी नहीं रखी तो समझिए कि खतरे की घंटी बज रही है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी
जो कर रही है, जिस आधार पे, और समाजवादी पार्टी उसके काउंटर में जो कर रही है, 2027 में क्या हो सकता है? क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी की जीत का सिलसिला रोक पाएगी, या फिर से बीजेपी हैट्रिक लगा देगी जीत का? विधानसभा के चुनाव को देखें तो आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।